नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हेनरी हैरिसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक डॉलर वॉन्ट्स मी, उसमें एक क्वोट्स दिया गया है जिसमें बताया जाता है कि स्वतंत्रता वास्तव में धन की इच्छा से नहीं बल्कि अच्छे काम करने से और अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने की क्षमता से प्राप्त की जाती है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता धन की इच्छाओं के प्रति नहीं बल्कि स्वयं को जो है समर्पित करने की योग्यता में होती है। 121 साल पुरानी सीक्रेट को जानने के बाद आपको पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा, क्योंकि 121 साल पहले यानी कि सन 1903 सदी में जो है हेनरी हैरिसन ब्राउन ने इस पुस्तक का आविष्कार किया था। पुस्तक का नाम है डॉलर वॉन्ट्स मी। इसमें कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको अगर आपने ठीक से इस्तेमाल अपने जीवन में कर लिया तो आपके जीवन में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप पैसों के पीछे भागना बंद कर दोगे क्योंकि आप खुद की एबिलिटी को और अधिक बढ़ा लोगे। पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप मनचाहे पैसों को आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। हेनरी हैरिसन कहते हैं ऑल पावर्स इज इन मैन, मतलब मनुष्य के भीतर ही सभी पावर मौजूद हैं। डॉलर मशीनें हैं जिन्हें मानव ने अपने द्वारा दिया गया शक्ति सौंपी है। जितने भी डॉलर से वे आदमी के बिना अव्यर्थ है। इसलिए हमें ये समझना है कि सभी शक्ति हमारे अंदर है। पैसे सिर्फ एक उपकरण है, हमारी खुद की शक्ति और संभावनाओं का परिचायक हैं। हमारे बिना पैसे अर्थहीन हैं। लेकिन हम धन को कैसे आकर्षित करने के लिए शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सभी कुछ हमारे जीवन के मनोविज्ञान से शुरू होता है। हैरिसन हमें सिखाते हैं कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है और इसे केवल हमारी शक्ति के अधिकार से ठीक किया जा सकता है। मैं सबका हिस्सा हूँ और मेरा आपूर्ति असीम है। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच को कमी से अधिकता की ओर परिवर्तित करते हैं। अगर हैरिसन के द्वारा बताए गए इन 3 तरीकों को आपने अपने जीवन में एक साथ इस्तेमाल कर लिया तो पैसों को आकर्षित करने की आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति 3 गुना तक बढ़ सकती है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कई साल मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन टाइट ही गुजरता है। उनके जीवन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। वे पहले जैसे जी रहे थे वैसे ही आगे भी जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा प्रचुरता की कमी रहती है और इसलिए वैसे लोग ज़्यादा पैसे कमाने के सपने छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इन 3 सीक्रेट्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे अगर कोई भी व्यक्ति दिल लगाकर खूब प्रैक्टिस करे तो वे अपने जीवन में लाखों रुपये कमा सकता है। यहाँ तक कि लोग जितना चाहते हैं उतना पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे भीतर की ऊर्जा पर निर्भर करता है, हमारे भीतर की वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे भीतर की ऊर्जा हमारे भीतर के वाइब्रेशन के अनुसार ही हम कोई भी एक्ट करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं और वही कार्यों का परिणाम ही हमें आगे लेकर जाता है। इन 3 स्टेप्स आपके माइंड सेट में बहुत ही बदलाव क्रिएट करेंगे और ऑथर ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को आपको लगभग 30 दिन तक प्रैक्टिस करना है। फिर 30 दिन के बाद एक चौंका देने वाले रिजल्ट अपने जीवन में आप देखेंगे। और ये 3 स्टेप्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप जानते भी होंगे, लेकिन आपकी गलती यही होती है कि आप इन तीनों स्टेप्स को एक साथ फॉलो नहीं करते हैं। आप कोई एक स्टेप्स में चिपके रहते हैं जिसकी वजह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलता है। पहला स्टेप्स है एग्जैक्ट गोल, यानी कि सटीक लक्ष्य। आपको ये पता होना चाहिए आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। हो सके आप पैसे कमाना चाहते होंगे, हो सके आप कोई नौकरी चाहते होंगे, हो सके आप कोई बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते होंगे। सभी लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट में जाना होगा या फिर एग्जैक्ट अमाउंट आपको जानना होगा कि आपके गोल्स कितने बड़े हैं। कौन सा गोल से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कितना एग्जैक्ट अमाउंट आप कमाना चाहते हैं और कितने दिनों में कमाना चाहते हैं। इस चीज़ में आपको बिल्कुल क्लियर रहना होगा। ये एग्जाम्पल से समझिए और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक किसान अपने खेत में बिल्कुल सही मात्रा में और सफल तरीके से फसल उगाना चाहता है तो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि किस महीने में उसको कितने बीज कहाँ पर डालने हैं जिससे कि उसकी फसल बिल्कुल सही तरीके से उगे, उसको उतनी फसल मिले जितना वो चाहता है। किसान को भी पता होता है कि इतना बीज देने के बाद मेरे पास कुछ समय के बाद कितनी फसल होगी। ये चीज़ किसान को एग्जैक्ट पता होता है, लेकिन उन्होंने बीज डालने से पहले अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर रहे
कि मुझे इस वर्ष इतनी फसल उगाना है और उतनी ही फसल के अनुरूप वह काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल उतने ही पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो चीज़ें, वो बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंच सके। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन सीधी सीधी बातों को समझता है। अगर आप ज़्यादा घुमाकर बातों को समझाएंगे तो हमारा अवचेतन मन उसे नहीं समझेगा। हमारा अवचेतन मन को चाहिए कि वह सीधी सीधी बात को समझे। इसलिए आपको सीधी सीधी एग्जैक्ट अमाउंट को बोलना है कि आप कितने अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। वहीं बात आपके अवचेतन मन तक जाती है। यही है मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप। और अगर फर्स्ट स्टेप को आप सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है अपनी इच्छाओं को विज़न बोर्ड में ज़रूर लगाएं। विज़न बोर्ड वो माध्यम होता है जिसकी मदद से आप कुछ इमेज या लिख कर चिपकाते हैं और उन्हें आप बार बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप महीने में 50,000 कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप कैसे कमाएंगे। बस आप ये चाहते हैं, मान लीजिए आप महीने में 1,00,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो उसी एग्जैक्ट अमाउंट को आपको कोई कागज़ में लिखना है और उसे अपने विज़न बोर्ड में चिपका देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस नंबर का वॉलपेपर बनाकर आप अपने फ़ोन में भी लगा सकते हैं, या उसके बहुत से कॉपीज़ बनाकर आप अलग अलग जगह पर चिपका भी सकते हैं, जहाँ से आपका जो है रोज़ आना जाना रहता हो। अलग अलग आपके रूम होंगे जहाँ पर आप रोज़ आना जाना करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पर भी आप इसको चिपका सकते हैं। आप अपने बेडरूम में भी विज़न बोर्ड लगा सकते हैं कि जब भी आप जाकर सोएं तो सोने से पहले आप उस अमाउंट को ज़रूर देखें, जितना अमाउंट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस तरह जगह जगह अपने लक्ष्यों को चिपका देने से जैसे ही आप उन्हें बार बार देखते हैं तो उस तरीके की ऊर्जा, उस तरीके के वाइब्रेशंस सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। और जब भी वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तब आपको भीतर से उन पैसों को मैनिफेस्ट करने का इंस्पिरेशन मिलता है। जब आपके दिमाग में अपने पैसों को मैनिफेस्ट करने की क्लियरिटी होती है, यानी कि स्पष्टता होती है, और दिन भर आपको वही अमाउंट दिखता है, तो ज़्यादातर समय आपका फोकस उन पैसों पर रहता है और आपका अवचेतन मन उन पैसों को आकर्षित करने के लिए आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने लगता है। और साथ ही साथ आपका अवचेतन मन वही वाइब्रेशन को, वही ऊर्जा को इस यूनिवर्स तक भी भेजता है। और आकर्षण के नियम के अनुसार आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी ऊर्जा, कोई भी वाइब्रेशंस जो इस यूनिवर्स तक जाती है तो यूनिवर्स उन्हीं तरीके के वाइब्रेशंस, उन्हीं तरीके की ऊर्जा इन रिटर्न्स हमें ज़रूर देता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं विचारों की एनर्जी को तो यूनिवर्स को दे रहा हूँ, तो यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी की एनर्जी को ला कर देता है। उस वक्त आप जितनी भी अमाउंट के वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स को भेजे होंगे, ये यूनिवर्स आपको उसी तरीके की अपॉर्चुनिटी ला कर देता है और आप एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट या उससे थोड़ी कम या उससे थोड़ी ज़्यादा अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सके आप वहाँ पर प्रमोशन हो जाए। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़कर आपको मिले। मतलब किसी न किसी तरीके से आप जिस भी फील्ड में अपने जीवन में जी रहे हैं, आपको उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ऑथर बार बार कहते हैं कि जब आपने फैसला कर लिया कि आप कितना अमाउंट, कितने पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उन पैसों का अमाउंट को आप जगह जगह पर चिपका भी दिया, उन्हें जगह जगह पर विज़न बोर्ड में आपने लगा भी दिया, तब आपको एक काम और करना होगा। वो काम है आपको फीलिंग्स जोड़नी होगी, अपनी भावनाओं को जोड़ना होगा। आपको महसूस करना होगा कि वो एग्जैक्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। अपनी किताब डॉलर्स वांट मी में ऑथर्स लिखते हैं कि बीज बोने के बाद किसान केवल उसमें फसल होने का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि उस बीज के प्रति हर दिन वह कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। हर दिन वे सही मात्रा में जल देते हैं और फसल उगाने में जितनी भी प्रोसीजर होते हैं उन्हें वो ठीक तरीके से फॉलो करते हैं। तो बस आपको भी यही काम करना है। आपको सिर्फ विजुलाइज करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि आपको उसके प्रति काम करना होगा। और जिस तरह किसान बीजों में लगातार काम करने के बाद, सही से पानी डालने के बाद, सही तरीके से सभी प्रोसीजर को अपनाने के बाद अपनी फसल का भरपूर ध्यान लगाकर कल्पना करते हैं कि जब उनका खेत फसल से लहलहा जाए तब उन्हें कैसा महसूस होगा, वे कितने खुश होंगे और वो कितने पैसे कमाएंगे।
उन किसानों को अपने काम पर इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि वे लोग यहाँ तक ये भी सोच लेते हैं कि जब वे फसल को बेचेंगे उस वक्त उन्हें एग्जैक्ट अमाउंट कितनी की कमाई होगी और उस कमाई से वे क्या क्या खरीदेंगे, कैसा घर बनाएंगे, कैसी गाड़ी खरीदेंगे, या फिर उनकी जो भी इच्छाएं हैं, सभी इच्छाओं को वे विजुअलाइज करके खुश होते हैं और ब्रह्मांड पर पूरे विश्वास और भरोसे के साथ वे अपने खेतों की सिंचाई लगातार करते रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। ऑथर कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर आप भी अपनी मनचाहे अमाउंट को, मन चाहे पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप जितने भी पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं उन्हें एक कागज़ में लिखें और आपको हर दिन उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में कैश के रूप में या चेक के रूप में आता हुआ विजुलाइज करना है। उसके साथ पूरे इमोशंस को, पूरी भावनाओं को आपको जोड़ना होगा कि जब भी वो पैसे आपके पास आ जाएंगे तो आप उन पैसों के साथ क्या क्या करेंगे, उस पैसे के साथ आप कैसे जिएंगे। इस चीज़ के बारे में आपको पहले से ही विजुलाइज करना है। पहले से ही विजुलाइज करने का मतलब आपको वर्तमान में विजुलाइज करना है, जिस तरह किसान वर्तमान में भविष्य को विजुलाइज करते हैं। आप बात करते हैं तीसरे स्टेप की, और ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप के बिना आपकी 2 स्टेप्स कभी भी काम ही नहीं करेंगे। इस स्टेप के बिना आपकी कोई भी इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ से संबंधित क्यों ना हो, समृद्धि से संबंधित क्यों ना हो, आपके रिलेशनशिप से क्यों ना संबंध हो, या फिर आपको कोई कैरियर ही क्यों ना हो। इस स्टेप को आपको फॉलो ही करना होगा। पैसों को जल्दी मैनिफेस्ट करने का तीसरा स्टेप है, सबसे कारगर तरीका है उन पैसों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना, यानी कि ग्रेटिट्यूड डालना। ऑथर कहते हैं जब कभी आप अपने द्वारा लिखे गए अमाउंट को कागज़ में देखकर कल्पना करते हैं कि वे पैसे आपके जीवन में आकर्षित हो रहे हैं और उन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में पाकर कितने खुश हैं, तब आपको वहाँ पर ये सोचना चाहिए कि जो भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं उन पैसों का पूरा दायित्व ये ब्रह्मांड का भी है। उन पैसों के पीछे कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड भी काम कर रहा है। इसलिए आपको वो पैसे मिलने से पहले ही रोज़ इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना होगा, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना चाहिए और ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए। क्योंकि ऑथर अपनी किताब में बताते हैं कि किसान अपने खेतों में बीज बोने के बाद और दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद जब किसान ये कल्पना करते हैं कि उनके खेतों में फसलें ले लहा उठी हैं, तब वहाँ साथ ही साथ किसान लोग अपने खेतों में सफलतापूर्वक फसल उगाने के लिए इस ब्रह्मांड को भी धन्यवाद करते हैं। भले ही उस वक्त उनके खेत में फसल नहीं उगी है, उनका खेत बंजर दिख रहा है, लेकिन वे लोग ये विश्वास के साथ इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं कि उनकी फसल उग रही है और वे इस फसल को बेचकर एक अच्छे जीवन जी रहे हैं। किसान के दिमाग में ये बात हमेशा चलती रहती है कि उनकी फसल अच्छी होगी और इसी बात को लेकर वे इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है कि उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। यहीं से आपको ये सीखना होगा कि इस ब्रह्मांड पर आपको पूरा विश्वास रखना होगा कि ब्रह्मांड आपके जीवन में काम कर रहा है, आपकी हर एक इच्छा पर प्रतिक्रिया कर रहा है, आपके द्वारा छोड़ी गई हर एक वाइब्रेशंस पर, हर एक ऊर्जा पर ब्रह्मांड रिएक्शन दे रहा है। इसलिए वर्तमान में अगर आपके बैंक अकाउंट खाली भी हो और आपने एक अच्छा टारगेट बनाया है तो आप उन पैसों को लेकर महसूस करें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, आप उन्हें कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं और उस वक्त आप कितनी खुशी महसूस करेंगे। और इन प्रोसेस के पीछे ब्रह्मांड ने काम किया है, इसलिए आप इस ब्रह्मांड को लगातार धन्यवाद कर रहे हैं। अगर सफल लोगों को देखा जाए, यानी कि बॉब प्रोक्टर को देखा जाए, डॉक्टर जोसेफ मर्फी को देखा जाए, कॉनी मेंडेस को देखा जाए, तो उन लोगों के दिन की प्रार्थना में 80% ग्रेटिट्यूड ही होता है और 20% वे लोग सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में बोलते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो उनके ग्रेटिट्यूड में कोई कमी नहीं रहती है, उनकी इच्छा तेजी से मैनिफेस्ट होती है। इसलिए अगर आप भी किसी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ पार्टनर को चाहते हैं, एक अच्छे दोस्त को चाहते हैं, एक अच्छा घर बंगला चाहते हैं, तो आपको हर दिन इसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए। और जब आप इन तीनों सीक्रेट्स को स्टेप बाय स्टेप हर दिन फॉलो करेंगे, तब आप जितने पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन पैसों को बहुत ही आसानी से आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का जो है ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक अमाउंट तय करना होगा, उसके बाद उस अमाउंट को कागज़ या विजन बोर्ड पे लिखना होगा। लिखने के बाद आपको विजुलाइज करना है और इस ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड करना है और उन सभी लोगों के प्रति भी
कृतज्ञता रखनी है। जो लोग आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके वर्क कल्चर से जुड़े हैं, इन सभी प्रोसेस को करने के बाद आपको एक्ट भी करना है, यानी कि कार्य करना है, कर्म करना है। अपनी इच्छाओं के प्रति सही कर्म करना और दृढ़ विश्वास रखना आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सफल बनाता है। बस आप ये 30 दिन कर कर देखिए, फिर 30 दिन के अंतराल में ही आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखेगी, या उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको रास्ता जरूर दिखेगा, जिस रास्ते की मदद से आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस टाइप से आपको वीडियो देखना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।